नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में माघ मास का महात्म्य सुनाऊंगी, जिसमें स्नान का महत्व बहुत ही विस्तार से बताया गया है। माघ स्नान का महत्व जो शास्त्रों में बताया गया है वह हम आज इस वीडियो में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, आप हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथन अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड की नीति, नाना प्रकार के राज धर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ का जो फल है, माघ स्नान का जो फल है, सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ। सुनो, जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हों, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल से स्नान करें। जौ, गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग में जो जाना चाहते हैं, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रातों तक उपवास आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष है। नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। हे प्रिय, वस्तुओं के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को काटता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उसे मनवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वाले को भी प्राप्त होते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौटकर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उष्ण काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। राजा दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा दुखी होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया।
भूमंडल पर फल फूल अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस समय आश्रम में ऋषियों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी में पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है जो सोने और रत्नों से बना हुआ है। उस रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहां अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचार भृगु जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु जी वहां पर अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्म ऋषि मधुर वाणी से बोले, विद्याधर प्रसन्नता के साथ बताओ तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करने पर भी मेरा मुंह बाघ सा हो गया है। ना जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यह सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी है, मधुर भाषिणी तथा सुंदरी, स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा बाघ पुरुष ब्राह्मण। मैं इस बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना भी छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख इस प्रकार का हो गया है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल के सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदर पुरूरवा को भी कुरूप शरीर प्राप्त हुआ था। वे अपने शरीर के कुरूप को देखकर बहुत ही दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठकर राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान श्री हरि का विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम वर्ण है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुक मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करके ध्यान में बैठे हुए राजा ने प्राण वायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना स्मरण करते हुए स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि में स्थित था। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश क्रूरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिसे देखकर देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसे अपने पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी। इस प्रकार राजा क्रूरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत हो गए, अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो। यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से ही शीघ्र मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य में माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो। 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे।
फिर द्वादशी के पवित्र दिन में मंत्रपुत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों में बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्माव्रत, पृथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य ही स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ में स्नान प्रातःकाल कर लेना चाहिए। देव श्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखर में जल में स्नान करना चाहिए। निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुखी नहीं देखा जाता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ स्नान से पाप क्षीण होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। इसी प्रकार महर्षि भृगु जी ने विद्याधर को बहुत ही उदाहरणों को देते हुए माघ मास के महात्म को बतलाया। माघ मास में सुबह स्नान का महात्म बतलाया। भृगु जी के वचन को सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया। माघ में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर अपने सारे पापों से छूट गया और दिव्य रूप प्राप्त किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए। पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी से उतरकर नर्मदा तट पर आए। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। ये आपने सुनी माघ मास महात्म्य में स्नान की महिमा। इसी प्रकार और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर इसी संबंधित मिलेंगी और मंत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे उपाय और व्रतों इत्यादि के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।